देखो तो हमने लास्ट लेक्चर में कुछ डेफिनेशंस बताई थी, और जो डेफिनेशंस बताई थी उसके ऊपर बेस हमने कुछ क्वेश्चंस भी किए थे। और देखो उसके अंदर हमने बताया था कि जब एफ बी डी बनाते हैं तो हम किसी बॉडी का क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर सकते हैं किसी इंस्टेंट पे, वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर लेते हैं, और डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी है ये भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पे हमारे पास कोई इस टाइप का आपको सिस्टम दे दे, ये ब्लॉक नंबर 1 है, ये हमने कह दिया कि ब्लॉक नंबर 2 है, दिस इज़ ब्लॉक नंबर 3। इसके ऊपर हमने क्या किया कि भाई 50 न्यूटन फोर्स लगाया है। इस ब्लॉक का मास है वो हमने मान लिया कि भाई हमारे पास 2 kg है। इस ब्लॉक का मास हमने मान लिया 5 kg है, सॉरी 3 kg मान लो, और इस ब्लॉक का मास हमने मान लिया 5 kg के बराबर है। एक फोर्स 50 न्यूटन लगाया है, तब ये कहता है कि हमें कैलकुलेट करना है नॉर्मल रिएक्शन ऑन ब्लॉक 3 ड्यू टू 5 एंड नॉर्मल रिएक्शन ऑन ब्लॉक 3 ड्यू टू ब्लॉक 2। अब देखो बच्चों, तीनों कनेक्टेड हैं, एक दूसरे के साथ टच में प्लेस कर रखे हैं। मैं कह सकता हूँ कि ये पूरा पूरा एक ये वाला ब्लॉक बन गया, और इस ब्लॉक का मास है वो कितना आपके पास 10 kg। फोर्स हमने अप्लाई कर दिया, और कितना फोर्स अप्लाई कर दिया हमने 50 न्यूटन फोर्स है वो अप्लाई कर दिया। मैं यहाँ से इसका एक्सेलरेशन निकाल सकता हूँ पूरे ब्लॉक सिस्टम का। A इज इक्वल टू F अपॉन M, F 50 अपॉन 10, और हमने बता दिया इसका जो एक्सेलरेशन आया वो हमारे पास आ गया 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर आ गया। आगे देखो, इसका हमने एक्सेलरेशन बताया एंड इट इज़ इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। अब मैं आपको ये कह रहा हूँ कि जैसे इसका एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आया, अब हम क्या करें कि मेरे को किसके ऊपर फोर्स निकालना है, N35 3 किलोग्राम पे, किसके कारण 5 के कारण। आप ये भी कह सकते हो ना बच्चों कि मैं ये कहूँगा कि इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो लगेगा F5/3, और इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो लगेगा F3/5। जो ये फोर्स लगेगा बोलो उसका अपोजिट है या नहीं, और जब ये फोर्स लग रहा है उसका अपोजिट है तो बोलो कैसा आएगा, नेगेटिव। मैं सबसे पहले मैं निकाल लेता हूँ F5/3 फोर्स ऑन 5 kg ड्यू टू 3 kg। लेकिन 3 kg है तो इससे पहले देखो ये 3 kg और ये 2 kg, बोलो ये पूरी पूरी एक बॉडी है, और इस बॉडी का मास कितना बन गया 5 kg। ये 5 kg मास की बॉडी अगली बॉडी को एक्सेलरेट कर रही है, और इस पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन कितना आपके पास है 5 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। देयरफॉर हमने कह दिया 5 × 5 दिस इज इक्वल टू 25 न्यूटन के बराबर आ गया, ये है। और हमने ये पढ़ा है न्यूटन्स का थर्ड लॉ, फॉर एवरी एक्शन देयर एसोसिएट एंड इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, देयरफॉर F35 इज इक्वल टू माइनस ऑफ F53 एंड वी गेट F35 इज इक्वल टू -25 न्यूटन के बराबर आ गया। ये तो हमारे पास आ गया फोर्स एक्टिंग आ गया, ठीक है। दूसरा क्या पार्ट कैलकुलेट करवाया इसने, 3 न्यूटन पे 3 kg पे किसके कारण 2 kg से, ये मैंने लिख दिया F32 इज इक्वल टू M2 kg, यही लगा रहे हैं 2 × 5, और बोलो कितना हो गया आपके पास 10 न्यूटन के बराबर हो गया। आगे देखो, आगे मैं यूँ कहता हूँ कि हमारे पास डिफरेंट बॉडीज़ दे रखी हैं, और उन बॉडीज़ का मास है वो हमारे पास इस टाइप से दे रखा है। ये हमने कह दिया कि ये मेरे पास एक बॉडी है, इस बॉडी का मास है
3 kg। ये बॉडी है, इस बॉडी का मास कुछ भी मान लो आप 5 kg। एक ये बॉडी है, इस बॉडी का मास है वो 2 kg के बराबर बताया है। दीज आर अटैच्ड टू ईच अदर बाय ए स्ट्रिंग एंड ए फोर्स ऑफ 25 न्यूटन एंड ए फोर्स ऑफ 30 कर लेते हैं इसको, 30 न्यूटन इज अप्लाइड एज शोन इन द फिगर। देन ये कहते हैं फाइंड टेंशन इन ईच स्ट्रिंग। हर एक स्ट्रिंग में हमें टेंशन है वो कैलकुलेट करनी है। वी हैव टू कैलकुलेट टेंशन इन ईच स्ट्रिंग। देखो भाई, पहले तो आप ये कहो कि ये हम इसको खींच रहे हैं और जैसे यहाँ टेंशन होगी इनके बीच में, ये टेंशन क्या होती है कि जो एक्सटेंड हो रहा है उसकी बजाय ये इसको क्या करेगा, छोटा करेगा, कंप्रेस करेगा। और कंप्रेस करेगा तो ये टेंशन T1 और यहाँ भी टेंशन कितनी होगी, T1 यही होगी। अगर इस स्ट्रिंग की बात करता हूँ तो इधर टेंशन हो गया आपके पास T2 और इधर भी टेंशन कितनी हो जाएगी बच्चों, आपके पास T2 हो जाएगी, यही होगी। अब कैलकुलेट कर लो इसको। यहाँ से मैं कहूँगा कि ये पूरा एक सिस्टम बन गया और पूरा एक सिस्टम बन गया, तो यहाँ कैलकुलेट कर लो टोटल मास। टोटल मास बताओ कितना आपके पास, कैपिटल M मान लिया, 2 + 5 + 3 और ये आ गया बच्चों आपके पास 10 kg के बराबर आ गया। टोटल मास इस सिस्टम का आया वो हमारे पास आ गया 10 kg के बराबर आ गया। यही है, एक्सेलरेशन निकाल लो। A इज इक्वल टू F/m 30/10, दिस इज इक्वल टू 3 मीटर/सेकेंड स्क्वायर के बराबर आ गया। दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ दिस सिस्टम। आ गया एक्सेलरेशन। आगे देखो, ये तो हमने कैलकुलेट किया, इसका एक्सेलरेशन कैलकुलेट किया। अब मैं क्या कहता हूँ कि मेरे को एक तो T1 निकालना है और एक क्या निकालना है, T2। अगर मैं इस पे ध्यान देता हूँ 3 kg का FBD बनाता हूँ सबसे पहले, फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ 3 kg। 3 kg के ऊपर केवल T2 फोर्स लग रहा है। देखो ये फोर्स T2 है, इसका मास कितना है 3 kg और बोलो पूरा का पूरा सिस्टम एक्सेलरेट हो रहा है कितने एक्सेलरेशन से, 3 मीटर/सेकेंड स्क्वायर से। मैं यहाँ से क्या कह सकता हूँ, T2 इज इक्वल टू M × A 3 × 3 इज इक्वल टू 9 न्यूटन के बराबर आ गया। जो टेंशन T2 आई है वो हमारे पास कितनी आ गई, 9 न्यूटन के बराबर आ गई। अब मैं FBD 5 kg का बनाता हूँ, FBD ऑफ 5 kg। भाई 5 kg तो ये रहा, यही है। आप देखो इधर इसके ऊपर फोर्स लग रहा है T1, यही है। इधर फोर्स कितना लग रहा है आपके पास, T2। और ये हमारे पास राइट डायरेक्शन में कब जाएगा, जब T1 इज ग्रेटर देन T2, दैट इज T1 - T2 इज इक्वल टू इसका मास इंटू एक्सेलरेशन, मास 5 एक्सेलरेशन 3, यही आएगा। और मैंने यहाँ से कह दिया कि T1 - T2 इज इक्वल टू 15। और भाई हमने T2 की वैल्यू क्या निकाली है, 9 न्यूटन। T1 - 9 इज इक्वल टू 15 और T1 इज इक्वल टू बोलो कितना आ गया, 24 न्यूटन। हमने टेंशन कैलकुलेट करनी थी और जैसे हमने टेंशन कैलकुलेट करी तो हमने बता दिया कि T1 - T2 इज इक्वल टू M × A। कहीं गलती करी हमने, गलती यही करी है, नहीं गलती नहीं करी। मास 5 किलोग्राम, एक्सेलरेशन 3 और T1 - T2 इज इक्वल टू 15 और T1 इज इक्वल टू 9 + 15 इज इक्वल टू किसके बराबर आ गया आपके पास, 24 न्यूटन के बराबर आ गया। आया, आगे देखो, आगे हमारे पास
ठीक है। ठीक है ना। आगे देखो, आगे हमारे पास एक ऐसा सिस्टम दिया है कि कोई दो ब्लॉक दे रखे हैं और दोनों के दोनों ब्लॉक हैं वो हमने किसी एक इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर रख रखे हैं। ये कह दिया कि ये हमारे पास कोई दो ब्लॉक्स हैं, ये कोई इंक्लाइन प्लेन है, इसको हमने इंक्लाइन किया है थीटा एंगल पे। मैंने ये मान लिया कि ये ब्लॉक है, इसका मास है 1 kg। दूसरा ये ब्लॉक है, इसका मास हमने बताया 2 kg के बराबर बताया। दोनों के दोनों ब्लॉक्स हैं वो हमने प्लेस किए हैं किसी इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर एज शोन इन द फिगर। मैं ये कहता हूँ कि हमें कैलकुलेट करना है, ये 2 kg का बताया है, ये 1 kg का बताया है। हमें कैलकुलेट करना है N21 नॉर्मल रिएक्शन ऑफ सेकेंड ब्लॉक ड्यू टू फर्स्ट। सबसे पहले तो आप बच्चों इसको ये कंसीडर करो कि ये पूरा ब्लॉक सिस्टम है वो एक ब्लॉक बन गया, और जो पूरा एक ब्लॉक बना है इसका मास है हमारे पास 3 kg के बराबर है। और बोलो इसका जो नेट वेट होगा 3g होगा या नहीं। और मैं यहाँ से ये कह सकता हूँ ये इसकी नॉर्मल रिएक्शन R, ये एंगल थीटा। बोलो इस साइड में कितना कंपोनेंट चला गया 3g cos थीटा, और इधर कितना जा रहा है आपके पास 3g sin थीटा। यही जा रहा है, यही जा रहा है। स्मूथ सिस्टम है, स्मूथ सरफेस है, और जब हमारे पास स्मूथ सरफेस होगा तब हम यहाँ कह सकते हैं कि इसका जो नेट एक्सेलरेशन होगा वो हमारे पास कौन सा फोर्स प्रोवाइड कर रहा है 3g sin थीटा। मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि 3a इज इक्वल टू भाई ma, a एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट होती है, तो 3a इज इक्वल टू 3g sin ऑफ थीटा। और हमने कह दिया कि जो एक्सेलरेशन हो गया इस पूरे सिस्टम का वो कितना हो गया, a इज इक्वल टू g sin थीटा के बराबर हो गया। एक्सेलरेशन आया है वो हमारे पास आया g sin थीटा। अब FBD बना लो 2 kg की, FBD ऑफ 2 kg, 2 kg मास है, इसकी हमें FBD बनानी है। ये हमने कह दिया कि भाई हमारे पास 2 kg मास है, दिस इज 2 kg, यही है। इसका जो वेट होगा वो नीचे एक साइड में होगा, और नीचे एक साइड में हमने कह दिया 2g के बराबर आ गया, यही आया। क्या बता रहे थे हम, FBD 2 kg का बता रहे थे। तो देखो बच्चों ये एंगल थीटा था, ये एंगल भी थीटा, 2g का इस साइड में कंपोनेंट हो गया 2g cos थीटा, और इसकी नॉर्मल रिएक्शन R2 होगी, यही होगी। अब यहाँ से मैं कहूँगा कि इसका जो हमारे पास इस साइड में कंपोनेंट होगा वो कितना होगा आपके पास 2g sin थीटा। और क्या कहता है कि N21 निकालना है। आप देखो कि N21 नॉर्मल रिएक्शन ऑफ ड्यू टू फर्स्ट, बोलो ये इधर होगी या नहीं। और मैं इस FBD में ये भी कह सकता हूँ कि N21 है, ये हमारे पास इस साइड में एक्ट करेगा। ये पूरी की पूरी बॉडी हमने अभी बताया कि पूरा का पूरा सिस्टम डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, और कितने एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट करता है a एक्सेलरेशन से। तो बोलो हमारे पास जो ये 2 kg है क्या इस साइड में a एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा। हम यहाँ से क्या कह सकते हैं 2g sin थीटा माइनस N21 इज इक्वल टू m इंटू a।
m इंटू ए, और ये आ गया हमारे पास 2a के बराबर आ गया। भाई नेट फोर्स 2g साइन थीटा माइनस n21 इज इक्वल टू टोटल मास इंटू टोटल एक्सेलरेशन। इसका मास 2 kg है, ए की वैल्यू यहाँ पे पुट कर लो। यह है हमारे पास 2g साइन थीटा माइनस n21 इज इक्वल टू 2g साइन ऑफ थीटा। 2g साइन थीटा से 2g साइन थीटा कैंसिल आउट हो गया, और बच्चों हम क्या कह सकते हैं, n21 है वो 0 हो गई। और जब n21 0 होगी तो n12 भी किसके बराबर हो गया, हमारे पास 0 के बराबर होगी। हम कहेंगे कि जब ये ब्लॉक एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में प्लेस किए हैं देन देयर विल बी नो नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन देम। कोई भी नॉर्मल रिएक्शन है वो हमारे पास नहीं होगी। आगे देखो और देखते हैं। यहाँ हमने मान लिया कि कोई भी हमारे पास एक 2 ब्लॉक का सिस्टम है, उसको हमने प्लेस कर दिया हॉरिजेंटल डायरेक्शन में। ये हमने बताया कि ये कोई एक ब्लॉक है, एक ये ब्लॉक है, बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। इसका मास m1, इसका मास m2, हमने इसके ऊपर फोर्स F लगा दिया। इस पूरे सिस्टम पे जो फोर्स है वो हमने F लगाया है। तब ये कहता है कि हमारे पास कैलकुलेट करना है एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक एंड नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन द 2 ब्लॉक्स। भाई जब हमने F फोर्स लगाया है, दोनों के दोनों ब्लॉक एक दूसरे के कांटेक्ट में हैं, तब आप क्या कह सकते हो कि ये पूरा पूरा एक ब्लॉक बन गया, जिसका टोटल मास कितना आपके पास है, m1 प्लस m2। F फोर्स लगा दिया, बोलो इस पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन होगा F अपॉन m1 प्लस m2 के बराबर होगा। बोलो ये हमारे पास पूरे ब्लॉक का एक्सेलरेशन होगा या नहीं, यही होगा। आगे मैं क्या कह सकता हूँ कि एक्सेलरेशन पूरे सिस्टम का ये बड़ा आ गया। क्या कहता है कि हमें एक तो एक्सेलरेशन निकालना है। मैं कह सकता हूँ कि एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक 1 एंड ब्लॉक 2 विल बी दिस। दूसरे कहता है कि नॉर्मल रिएक्शन है, नॉर्मल फोर्स है, वो हमें कैलकुलेट करना है। अगर एफ बी डी मैं ब्लॉक नंबर 1 का बना लूँ या ब्लॉक नंबर 2 का, ये ब्लॉक नंबर 2 का एफ बी डी बना लेते हैं। बोलो इसका वेट नीचे की साइड में, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की साइड में, यही होगा, यही होगा। अब हम कहेंगे कि इसकी जो फोर्स है 2 के ऊपर 1 के कारण लग रहे हैं n21, और पूरा पूरा सिस्टम इधर ही एक्सेलरेट हो रहा है। कितने एक्सेलरेशन से, a एक्सेलरेशन से। आप बताओ इसको कौन मूव करवा रहा है, n21। मैं ये कह दूँ n21 इज इक्वल टू m2 इंटू ए। मैं इसको ये भी कंसिडर कर सकता हूँ ना कि ये फोर्स इसको आगे की साइड में लेके जा रहे हैं, और ये आ गया आपके पास n21 इज इक्वल टू m2 इंटू एफ अपॉन m1 प्लस m2 के बराबर होगा। ये हमने कह दिया कि नॉर्मल रिएक्शन हो गई 2 नंबर पे, और किसके कारण हो गया आपके पास 1 से हो गई। दिस इज़ द नॉर्मल रिएक्शन ऑन 2 ड्यू टू ब्लॉक नंबर 1। 2 के ऊपर आई है, और किसके कारण आई, ब्लॉक नंबर 1 के कारण आई है। आगे देखो, आगे हम एक क्वेश्चन और करते हैं। हमारे पास ये कोई बताया है कि XYZ प्लेन है। इसमें क्या किया कि भाई हमने एक क्यूब रख दिया, और जैसे ही हमने क्यूब रखा, ये क्यूब है, इस क्यूब में इसने क्या प्लेस कर दिया कि एक सॉलिड स्फीयर है वो प्लेस कर रखा है इस क्यूब में। यहाँ पे कई एक सॉलिड स्फीयर है, ये प्लेस कर रखा है, और ये क्यूब है ये मूव करता है विद वेलोसिटी v इज इक्वल टू 5ti कैप प्लस 2tj कैप मीटर पर सेकेंड। 5ti कैप प्लस
2T(J) प्लस 5K मीटर पर सेकेंड। इस रफ्तार से ये क्यूब है, ये मूव करता है। आगे बताया है कि सारे के सारे सरफेस हैं वो हमारे पास स्मूथ बताए हैं, और ये कहा है कि जो स्फीयर हैं ये क्यूब के रेस्पेक्ट में रेस्ट में था। देन ये कहता है कैलकुलेट द फोर्स एक्टिंग ऑन द स्फीयर। अगर स्फीयर का मास है वो 2 kg के बराबर बताया है। अब देखो भाई, जब ये क्यूब मूव करता है विद वेलोसिटी दिस, तो मैं क्यूब का एक्सेलरेशन निकाल लूँ। A = dv/dt, और यह है d/dt ऑफ 5Ti प्लस 2Tj प्लस 5K के बराबर आएगा। इसको डिफ्रेंशिएट करो, और डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये कितना आएगा 5i प्लस 2J के बराबर आएगा। ये हमने कह दिया इसका एक्सेलरेशन, और मैं इसको एक्सेलरेशन को यूँ कह दूँ A = AXi प्लस AYJ, यही आएगा। और आप क्या कह सकते हो AX = 5 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर एंड AY = 2 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस आ गया। दूसरा हमारे पास क्या है कि एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस आ गया, यही है। अब आप इस स्फीयर का FBD बना लो, FBD ऑफ स्फीयर। फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ स्फीयर का। जैसे FBD ऑफ स्फीयर बनाओगे, ये स्फीयर है, यही है। स्फीयर का वेट नीचे एक साइड में 2G या mg कह दूँ। ये हमने कह दिया कि इसकी नॉर्मल रिएक्शन, और बोलो कौन सी एक्सिस के अलोंग होगी, वाई एक्सिस के अलोंग। ये हमने कह दिया कि इसका जो एक्सेलरेशन है, सॉरी ये फोर्स होगा एक्स एक्सिस के अलोंग, यही होगा। अब यहाँ से देखो वाई एक्सिस के अलोंग कितने एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट कर रहे हैं, 2 मीटर पर सेकेंड। ny माइनस 2g इज इक्वल टू 2 × 2, g की वैल्यू 10, ny माइनस 20 इज इक्वल टू 4 एंड ny इज इक्वल टू 24 न्यूटन। y डायरेक्शन में जो फोर्स लगा वो 24 न्यूटन के बराबर लगा। और जो हमारे पास एक्स एक्सिस के अलोंग तो nx ही एक्सेलरेट करवा रहा है, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है। मैं कह दिया कि nx इज इक्वल टू m × ax। m कितना था 2 × एक्स एक्सिस के अलोंग 5, और ये हमने कह दिया कि 10 न्यूटन के बराबर आ गया, यही आया। ये हमारे पास 24 न्यूटन आया, ये हमारे पास कितना आया बच्चों 10 न्यूटन आ गया। अब देखो जो स्फीयर के ऊपर जो फोर्स एक्ट करते हैं वो एक तो फोर्स इधर है nx और एक फोर्स इधर है ny। दोनों के बीच का एंगल कितने डिग्री का है 90 डिग्री का। तो मैं यहाँ से रिजल्टेंट अगर फोर्स की बात करूँ तो बोलो हमारे पास कितना आ गया √nx का स्क्वायर प्लस ny का स्क्वायर, और n इज इक्वल टू nx देखो 10 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर अंडर द रूट, और ये कितना आ गया 100 प्लस 576, दैट इज़ हमने कह दिया 676 अंडर द रूट, और ये हमारे पास कितना आएगा आपके पास 26 का होता है। देयरफॉर हमने कह दिया कि जो फोर्स एक्टिंग होगा वो हमारे पास कितना आ गया इसका 26 न्यूटन के बराबर आ गया।